नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष वर्ग दशम के कक्षा 10 के जो पीयूषम पाठ है, मैं उसके 7वां पाठ नीति श्लोक का सामान्यार्थ करने आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि नीति श्लोका के 10 श्लोक दिए गए। आइए उन 10 श्लोकों का सामान्यार्थ समझें। नीति श्लोका शब्द का अर्थ होता है नीतियों पर चलना, और हम अपने जीवन के नियमों का जो हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने जो हमारे जीवन को चलने का एक मार्ग बताया, वह आज नीति श्लोक के नाम से हम जानते हैं। आइए हम नीति श्लोक के विषय में जानें। बताया जाता है, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्यायः। बतलाया जाता है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। विदुर नीते संकलितः। आप जो श्लोक पढ़ेंगे वह विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। जब महाभारत के युद्ध हो रहे थे तो उस समय में मन को शांति देने वाले और आत्मा को शीतलता प्रदान करने के लिए विदुर जी ने अनेक प्रकार के नीतियों का विश्लेषण किया। तेषां समुचितमुत्तरं विदुरो ददाति। और उनसे जो भी प्रश्न पूछा गया वह विदुर जी ने अपने दृष्टिकोण से समुचित उत्तर दिया। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और उसी प्रश्न उत्तर का ग्रंथ रत्न विदुर नीति के नाम से हम उसे जानते हैं। इयमपि भागवत गीते महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते। अर्थात यहाँ हिंदू धर्म के पूजनीय ग्रंथ भागवत गीता के महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसके भी स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र ग्रंथ के श्लोक यहाँ पे निरूपित किए जाते हैं। आइए हम श्लोक पढ़ें, जानें और सीखें। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमोष्णं भयमृतिः समृद्धो समृद्धिर असमृद्धिर वा सबे पंडित उच्यते। बताया जाता है, जिसके कर्मों को ठंडा, गर्मी, बरसात, भय, सुख, समृद्धि, असमृद्धि प्रभावित न करता हो, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। श्लोक संख्या 2। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योग यज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात सभी प्राणियों में परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को देखना, सभी कर्मों में अपने अभ्यास को देखना, और मनुष्यों में विपत्ति काल में उपाय को ढूंढ लेने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। श्लोक संख्या 3। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो भवभास्ते अविश्वस्ते विश्वचेति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात बिना बुलाए कहीं पे प्रवेश कर जाना, बिना बुलाए कहीं पे आना, अपृष्टो बहुभाषा, बिना पूछे बहुत अधिक बोलने लगना, अविश्वस्ते विश्वचेती, अविश्वासियों पर विश्वास करना, वैसे व्यक्ति को शास्त्रों में बताया गया है मूढ़ चेता नराधमः। अर्थात वह मूर्ख है और नरों में, मनुष्यों में वह पतित है, अधम है। श्लोक संख्या 4। एको धर्मं परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमातृप्ति अहिंसैका सुखावह। अर्थात एक धर्म मनुष्य को परम शांति देने वाला होता है और परम श्रेय होता है। एक ही धर्म मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ी शांति कही गई है। विद्या का परमातृप्ति, एक ही विद्या परम तृप्ति देने वाली होती है। और अहिंसा का सुखावह, और अहिंसा की भावना सबसे बड़ी सुख का स्रोत है। श्लोक संख्या 5।
त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अर्थात इस संसार में मनुष्यों को और मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के नरकों के द्वार को बताया गया है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के ऐसे नरक के द्वार हैं जो मनुष्य के आत्मा को भी नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। श्लोक संख्या 6। षड दोषा पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छिता। 6 प्रकार के दोष पुरुषों को नष्ट कर देता है। आइए सुने वो 6 प्रकार के दोष क्या होते हैं। निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ये जो 6 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी शत्रु का यह अपना कर्तव्य को शत्रु को के रूप में वह अपना कर्तव्य का पालन करता है। यह 6 प्रकार के दोष अर्थात 6 प्रकार के दोष मनुष्यों को विनाश की स्थिति में ले आता है, जो हमने बताया। निद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य और दीर्घसूत्रता। श्लोक संख्या 7। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और विद्या अभ्यास से रक्षित होती है। विद्या की रक्षा हम अभ्यास से कर सकते हैं। मृजया रक्षते रूपम, उबटन मनुष्य के सौंदर्यता की रक्षा करता है। कुलम वृतेन रक्षते, कुलम अर्थात परिवार की रक्षा उसकी वृत्ति करती है। श्लोक संख्या 8 बताया जाता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात प्रिय बोलने वाले संसार में व्यक्ति बहुतेरे मिल जाते हैं, बहुतों की संख्या में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और सही और सत्य रास्ते को दिखाने वाला व्यक्ति, अप्रिय सत्य को बोलने वाला सत्य हो लेकिन सुनने में प्रिय हो, अप्रिय लगे, वैसा व्यक्ति न सुनने वाला इस पृथ्वी पर मिलता है और न ही कहने वाले इस पृथ्वी पर मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। श्लोक संख्या 9। पूजनया महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तमाद्रक्षया विशेषतः। अर्थात श्लोक संख्या 9 में यह बताया जाता है कि स्त्रियां जो होती है वह पूजनीय होती है, घर के दीपक की समान होती है। जिस प्रकार एक दीपक घर को प्रकाशित करती है, उसी तरह से कि स्त्रियां घर को प्रकाशित करने में अपनी पूर्ण योगदान देती है। इसलिए हमें स्त्रियों की सुरक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। श्लोक संख्या 10। अकीर्ति विनयो हन्ति। अगर हम अपयश कमाते हैं तो हमारे विनयशीलता अपकीर्ति को नष्ट कर देता है। हन्यर्थम पराक्रमः, और हमारी अनर्थ जो है हमारी पराक्रम को नष्ट कर देता है। हंतिम नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंते लक्षणम, और क्रोध को क्षमा नष्ट कर देती है। अर्थात हमें इन बातों को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। और इस तरह से यह श्लोक आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके मन में पढ़ाई संबंधित, संस्कृत संबंधित जो भी प्रश्न हो वो आप हमसे कमेंट में पूछें, आपके उत्तर निश्चित तौर पे मिलेंगे।